नमस्कार दोस्तों, वेट ग्लोरियस एकेडमी की वेटनरी सर्जरी की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में अपने एनेस्थेशिया के बारे में पढ़ रहे थे। आपको लोकल एनेस्थेशिया और जनरल एनेस्थेशिया के बारे में एक बेस डेवलप किया था कि लोकल एनेस्थेशिया क्या होता है, जनरल एनेस्थेशिया क्या होता है, और लोकल एनेस्थेशिया की विभिन्न तरह के प्रकार आपको बताए थे। टॉपिकल एनेस्थेशिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया, नर्व ब्लॉक बताया था, फील्ड ब्लॉक आपको बताया था। तो ये आपको लोकल एनेस्थेशिया की कुछ इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थेशिया के बारे में आपको बताया था। उसमें आपको अधिकतर जो है इनके टाइप जो आपको डिटेल में समझाए थे, और आपको बताया था रीजनल एनेस्थेशिया के बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो रीजनल लोकल एनेस्थेशिया ये क्या होता है और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान, और कहाँ कहाँ पर ये काम आता है। तो रीजनल लोकल एनेस्थेशिया के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। लोकल एनेस्थेशिया का एक टाइप है रीजनल एनेस्थेशिया। रीजनल एनेस्थेशिया तो रीजनल एनेस्थेशिया जो था वो आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, रीजनल नर्व, इसको बोलते हैं अपन नर्व ब्लॉक। इसमें जो मुख्य संवेदी तंत्रिका जो होती है उसको अपन ब्लॉक करते हैं। जो मुख्य संवेदी तंत्रिका जो होती है ये स्पाइनल कोड मान सकते हैं आप। स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती हैं, इस नर्व जो मुख्य नर्व है ये, और इस मुख्य नर्व की अलग अलग शाखाएं जो बढ़ती हैं, अलग अलग भाग में जा सकती हैं। तो ये जो है ये एक है मुख्य संवेदी तंत्रिका। ये इसका रूट है, तो इसको बोलेंगे अपन नर्व रूट। और ये जो साइट है जहां से इसकी विभिन्न तरह की ब्रांचें निकल रही हैं मुख्य संवेदी तंत्रिका की, इसको अपन बोलते हैं नर्व ट्रंक। तो ये विभिन्न जो इसकी ब्रांचें हैं ये जिस जिस पार्ट के अंदर जाएंगी, अगर आप इस साइट के ऊपर, अगर आप यहां पर, अगर आप इस जगह के ऊपर यदि आप डोज लगाते हैं एनेस्थेशिया की, एनेस्थेशिया, यदि एनेस्थेशिया, एनेस्थेशिया आप अगर आप यहीं लगाते हो इसी साइट के ऊपर, तो ये जो जितनी भी जो इसकी ब्रांचें निकल रही हैं और जिन पार्ट्स को जो जा रही हैं, बॉडी अंग को जा रही हैं, वो सारे के सारे डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। तो रीजनल नर्व ब्लॉक के अंदर अपन मुख्य संवेदी तंत्रिका को अपन ब्लॉक करते हैं। मुख्य संवेदी तंत्रिका की जहां से पार्ट निकल रहे हैं, उसकी ब्रांचें निकल रही हैं, उस पार्ट को अपन इसमें ब्लॉक करते हैं, ताकि वो जो जिन भी अंग को, जिस भी पार्ट को संवेदनाएं जा रही हैं, तंत्रिका जा रही है, वो पार्ट जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो ये रीजनल नर्व ब्लॉक का एक आउटलाइन है। अब रीजनल नर्व ब्लॉक कहाँ कहाँ पर मुख्यतः किया जाता है, इसके टाइप्स जो हैं वो अपन देखते हैं। इसके टाइप जो है वो आप देखेंगे। इसके मुख्य जो टाइप हैं ये आपको बताएं। एक तो था इसका मुख्य जो टाइप है पैरा वर्टिब्रल नर्व ब्लॉक, और एक मुख्य है एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक। और भी जो भी मुख्य तंत्रिका है, जो से सींग के अंदर जो तंत्रिका जाती है उसको बोलते हैं कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। सींग को जा रही है तो कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक हो गया, पीटरसन नर्व ब्लॉक होगा। जो जिस तंत्रिका को आप ब्लॉक कर रहे हैं उसके नाम से ही उसको अपन ब्लॉक बोलते थे, नर्व ब्लॉक। जैसे सींग को जा रही कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, आंख को कई करते हैं जैसे पीटरसन नर्व ब्लॉक करते हैं, ओरिकुलोपाल्पेब्रल नर्व ब्लॉक करते हैं, वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो जो नर्व ब्लॉक है, रीजनल नर्व ब्लॉक पैरावर्टिबल और एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक जो है,
ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के हिसाब से भी। तो पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक के बारे में अभी अपन स्टडी करते हैं। पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक नाम से ही इंगित हो रहा है कि वर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल, वर्टिब्रा होंगी इसके अंदर। आप एनाटोमी की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि 7 करेनियल वर्टिब्री होती हैं, करेनियल होती हैं। फिर करेनियल से नीचे आती हैं थोरेक्सिक आती हैं, C4 करेनियल, फिर आएंगी थोरेसिक, फिर आएंगी लंबार वर्टिब्री आएंगी आपकी, फिर आएगी सैक्रम, उसके बाद में कोक्सियल। तो ये तो होती हैं पूंछ को, कोक्सियल जो होती हैं ये पूंछ को सप्लाई करती हैं। तो ये है सर्वाइकल, थोरेक्सिक, लंबार और सैक्रल, और ये है कोक्सियल। तो ये 7 होती हैं आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री, 13 गाय के अंदर 13 होती हैं, आदमी के अंदर 12 होती हैं थोरेक्सिक वर्टिब्री। लंबार वर्टिब्री जो है गाय के अंदर 6 होती हैं, और सैक्रम जो होती हैं ये 5 होती हैं। ये आपस में सारी की सारी जुड़ी होती हैं, फ्यूज होती हैं सारी की सारी आपस में। और कोक्सियल वर्टिब्री होती हैं 16 से 18 कोक्सियल वर्टिब्री होती हैं। कोक्सियल वर्टिब्री जो पूंछ को सप्लाई करती हैं, ये वर्टिब्री हैं। अब ये जो पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक जो है ये मुख्यतः काम कहां पर आता है, इसका जो फंक्शनिंग है, इसका काम जो है वो क्या है, इसका पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक का, पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक का जो काम है वो क्या है। एक तो ये करेगा पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक, ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम जो है इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका जो है थोरेक्सिक, जिसके अंदर ये जो निकल रखे हैं प्रोसेस जो है ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आपकी थोरेक्सिक वर्टिब्री हैं, 12 होती हैं। इनका जो आपको डायग्राम में शो किया गया है, इसका जो प्रोसेस है वो आपका शो किया गया है। इसके अलावा जो लंबार जो वर्टिब्री होते हैं उसके अंदर ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो ज़्यादा लंबे होते हैं। ये ट्रांसफर प्रोसेस है, इसके ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो लंबे होते हैं। और ये इसके बाद में आती सैक्रम, सैक्रम जो है वो फ्यूज होती है, पांचों जो है वो फ्यूज होती है सैक्रम की बोन। और इसके बाद में आपकी ये कॉक्सियल वर्टिब्री आती हैं, पूंछ के अंदर आती हैं, ये नीचे तक जाती हैं। तो ये है आपकी थोरेक्सिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। ये जो है आपकी लंबर वर्टिब्री, ये है सैक्रम, सैक्रल बोलते हैं। अगर अलग अलग बोलें तो सैक्रम पूरी फ्यूज्ड हो गई इसको सैक्रम। और ये जो है इनको बोलेंगे कोक्सियल वर्टिब्री, कोक्सियल। अब पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक के अंदर अपन क्या करते हैं, कौन सी नर्व को अपन ब्लॉक करते हैं। पैरावर्टिबल के अंदर अपन जो नर्व है, कौन सी मुख्य नर्व है उसको अपन ब्लॉक करते हैं। पैरावर्टिबल के अंदर अपन करते हैं T13, L1 और L2। इन 3 मुख्य नर्व को अपन ब्लॉक करते हैं। T13 लास्ट की जो है ये
ये जो है आप देख सकते हैं, ये इसकी लास्ट T13 है, ये L1 है और ये L2, ये L2, ये 6 जो है ये लंबार वर्टिब्री है, तो ये L1 और L2 है, ये लास्ट है थोरेसिक T13। तो पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक के अंदर अपन ब्लॉक करते हैं T13, L1 और L2। ये तीनों के तीनों जो हैं ये कहाँ पर सप्लाई करती हैं? ये मुख्यतः सप्लाई करती है रूमिनल पार्ट को। रूमन का जो पार्ट है, एब्डोमिनल कैविटी का जो पार्ट है, उसको सप्लाई करती है। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी में कोई ऑपरेशन अगर आपको करना है, जैसे मान लो रूमिनोटोमी का ऑपरेशन करना है, तो आप ये नर्व ब्लॉक आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लेप्रोटोमी करनी है, एब्डोमिनल कैविटी को खोलना है, तो आप ये काम में ले सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन के अंदर भी आप ये नर्व ब्लॉक आप काम में ले सकते हैं। तो मुख्य जो आपका इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट रहेगा कि इसमें कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हैं, T13, L1 और L2 को। अब करते कैसे हैं, इनको करने का तरीका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और करते क्यों हैं? करते रूमिनोटोमी के लिए करते हैं अपन, रूमिनोटोमी के लिए कर सकते हैं आप, सी सेक्शन के लिए कर सकते हैं, सी सेक्शन मतलब सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा लेप्रोटोमी के लिए कर सकते हैं आप, लेप्रोटोमी पता है आपको, एब्डोमिनल कैविटी को खोलना, लेप्रोटोमी के लिए। इसके अलावा आप इंटेस्टाइन की सर्जरी के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट आपका रहेगा रूमेनोटोमी के लिए आप जो भी करते हैं नर्व ब्लॉक, तो ये पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक सबसे बेस्ट रहता है। इसमें मुख्य T13, L1 और L2 नर्व को अपन ब्लॉक करते हैं। और इसमें करते कैसे हैं? अब ये जो तंत्रिका जो निकलती है, इसमें जो तंत्रिका निकलती है, जो तंत्रिका निकलती है इसमें जो T13 वाली जो तंत्रिका निकलती है, ये निकलती है L1 का जो पार्ट है, L1 का जो पार्ट है, L1 का जो पार्ट है, इसके एंटीरियर एंड से निकलेगी T13। ये इसका एंटीरियर एंड है, यहाँ से निकलेगी, यहाँ इसके दो पार्ट भी रहते हैं। L1 निकलेगी L2 की यहाँ से ऐसे L2, और L2 निकलती है ये L3 जो है ऐसे। आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये है T13, ये जो है L1 और ये जो है वो L2। तो T13 निकली है एंटीरियर एंड ऑफ L1, फिर L1 निकली है L2 के एंटीरियर एंड से, मतलब आगे वाले सिरे से। इसके ट्रांसफर जो प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस जो हैं इसके लंबार वर्टिब्रे के, उसके एंटीरियर एंड से अपने जो नर्व निकल रही है, वो अपने पीछे वाली जो वर्टिब्री है उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके एंटीरियर एंड से निकल रही है। तो इसको आपको ये जो है L1, ये आपकी T13, ये आपकी L1 और ये आपकी L2, इनको आपको ब्लॉक करना है। तो इसको ब्लॉक करने के दो तरीके के आधार पर इसके दो टाइप हैं, एक तो प्रोक्सिमल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक, एक है डिस्टल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक। प्रोक्सिमल के अंदर अपन क्या करते हैं, ये निडल लेते हैं आप, अपने निडल ली और निडल से आप ये यहां पर निकल रही है, तो इसका यहां पर आप, ये आपका इंजेक्शन है, यहां पर आप मेडिसिन छोड़ेंगे इस यहां पर, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप इसको, ये दो ब्रांचें हैं इसकी, दो भाग है इसके, एक तो नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो पहले नीचे वाले पार्ट के ऊपर आप छोड़ देंगे मेडिसिन, जो एनेस्थेटिक ड्रग है। एनेस्थेटिक ड्रग मोस्टली लिग्नोगेन अपन काम में लेते हैं, तो ये 8-10 ml यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर थोड़ा सा सिरिंज को आप ऊपर लेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे ऊपर इसके थोड़ा। फिर आपको L1 को ब्लॉक करना है, तो L1 को ब्लॉक करने के लिए फिर यहाँ पर आप नीडल डालेंगे, तो यहाँ पर आप छोड़ेंगे मेडिसिन को, एनेस्थेटिक ड्रग को। फिर L2 को करना है, तो L2 के लिए इसको यहाँ से आपको ब्लॉक करना है। तो ये क्या है, प्रोक्सिमल नर्व ब्लॉक, प्रोक्सिमल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक। तो दो तरह के नर्व ब्लॉक इसके अंदर होते हैं, एक तो प्रोक्सिमल होता है और एक पैरावर्टिबल डिस्टल होता है। तो जो प्रोक्सिमल है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल से अपन, जैसे ये एनिमल है,
तो ये एनिमल है, यहाँ पर ये जो निकलती है यहाँ से, ये यहाँ से निकलते, तो आप जो है निडल बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर आप डालेंगे, यहाँ पर तीनों जगह पर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर आप डालेंगे निडल, और पहले यहाँ तक आप छोड़ देंगे मेडिसिन। मेडिसिन क्या, एनेस्थेटिक ड्रग। फिर थोड़ा सा ऊपर करके, ऊपर क्या है, इसकी दो ब्रांचें हैं, ये दो शाखाएं निकलती हैं, एक इसके ऊपर से एक नीचे से, तो नीचे और ऊपर दोनों को आप ब्लॉक कर देंगे, फिर L1 में आएंगे, फिर L2 में आएंगे, तो तीनों जगह आप जो है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को आप डिपॉजिट करेंगे। तो ये पार्ट जो है इसका कौन सा, मेनली आपका लंबार रीजन जो है, या जो रोमिनोटोमी की जो साइट है, सी सेक्शन की साइट है, लेप्रोटोमी की साइट है, ये क्या है आपकी एनेस्थेटाइज्ड हो जाती है। तो ये है प्रोक्सिमल नर्व ब्लॉक। फिर एक होता है डिस्टल नर्व ब्लॉक में अपन क्या करते हैं, ये पास से डाली, ये अपन क्या करते हैं कि निडल को कहां पर लगाएंगे आप, ठीक है, निडल को लगाएंगे आप, ये जो मिडलाइन जो है, जो मिडलाइन जो है, ये मिडलाइन है आपकी, ये मिडलाइन है, इस मिडलाइन से आप साइड के अंदर, जैसे ये मिडलाइन है तो इससे 5 सेंटीमीटर इधर, ये 5 सेंटीमीटर उधर, तो 5 सेंटीमीटर आप आएंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लेटरल आप जाएंगे और वहां पर आप निडल को बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर आप लगाएंगे, तब ये एनेस्थेसिया जो होगा, प्रोसेस जो होगी, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक। और डिस्टल के अंदर क्या होगा भाई, नर्व निकल रही है वो इसी तरह से निकल रही है, इसके अंदर क्या करते हैं कि इसमें इस तरह से डालते हैं अपन, इसमें जो आपका ट्रांसफर जो प्रोसेस है, इसमें इसके ऊपर और इसकी, जैसे ये ट्रांसफर प्रोसेस है, इमेजिन कि ये जो है आपका, ये ट्रांसफर प्रोसेस है, एक राइट का और एक लेफ्ट का, और ये मिड लाइन मान लो, तो इसमें ये ट्रांसफर प्रोसेस है, इसके नीचे डिपॉजिट करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे, एनेस्थेटिक ड्रग को इसके नीचे डिपॉजिट करेंगे और ऊपर करेंगे। तो दूर से आप कर रहे हैं, तो दूर से कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने डिस्टल, डिस्टल, ठीक है। और प्रोक्सिमल में क्या था कि ये मिडलाइन थी, ये मिडलाइन थी, इधर से ये ट्रांसफर प्रोसेस थे, तो आपने क्या किया कि मिडलाइन से 5 सेंटीमीटर आप इधर आए, और वहां पर जहां पर भी 5 सेंटीमीटर जहां पर भी होता है वहां पर सीधा आपने निडल डाली 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डाली बिल्कुल डीप में, और उसके ऊपर वाली शाखा दोनों अपने ब्लॉक कर दी। और डिस्टल में आप नीचे डालेंगे ट्रांसफर प्रोसेस के, और ऊपर डिपॉजिट करेंगे आप दोनों डायरेक्शन में। तो ये है तरीका, करने का तरीका जो है उसी आधार पर पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक दो तरह का होता है, एक तो होता है प्रोक्सिमल और एक होता है डिस्टल। प्रोक्सिमल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक, इसी का एक दूसरा नाम भी है जो आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, भाई इसका नाम क्या है दूसरा, तो इसको बोलते हैं फर्कुहर्सन टेक्निक। फर्कुहर्सन टेक्निक, ये एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले ये तरीका अपनाया था एनेस्थेटाइज करने का, तो इसको बोलते हैं फर्कुहर्सन, फर्कुहर्सन। सबसे पहले इसी ने इस टेक्निक को डेवलप किया था, और इसी के नाम के आधार पर इसका नाम है फर्कुहर्सन टेक्निक, प्रोक्सिमल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक। और जो दूसरा जो तरीका था उसके आधार पर यह था डिस्टल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक। इसी का भी एक दूसरा नाम है, जो इसके साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया था इसको, उसके नाम के आधार पर इसका दूसरा नाम है कॉर्नेल टेक्निक, कॉर्नेल टेक्निक। तो फर्कुहर्सन टेक्निक और कॉर्नेल टेक्निक, डिस्टल और प्रोक्सिमल, कौन से नर्व को करते हैं, T13 को करते हैं, T13
L1 और L2, ये तीन जो है नर्व, इनको अपन डिसेंसिटाइज करते हैं पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक के अंदर। कौन सा पार्ट होगा इसके अंदर? लेप्रोटोमी के लिए, रूमिनोटोमी के लिए, सी सेक्शन के लिए। इसके लिए ये टेक्निक जो है बिल्कुल उपयुक्त टेक्निक है। तो ये पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक हुआ। इसके बाद में आता है आपका दूसरा एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक। एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनेस्थेसिया के अंदर सबसे बेस्ट एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक रहेगा। बिल्कुल ध्यान से आप इसको पढ़ें। एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक, इसमें भी लगाने की जगह के आधार पर ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक, और एक होता है क्रेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक। कोडल और क्रेनियल ये क्या होते हैं? कोडल जो पार्ट होता है वो होता है पीछे वाला पार्ट, पूंछ की तरफ वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोडल। एनिमल जो है, ये जो आप एनिमल देखेंगे इसमें आप ये देख रहे हैं, जो एनिमल का जो सिर की तरफ वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं, जैसे कोई भी अगर अंग है, जैसे ये पार्ट है तो इसमें जैसे नाक की तरफ वाला जो पार्ट है इस तरफ का, उसको बोलते हैं क्रेनियल, और जो पीछे का पार्ट है उसको बोलते हैं कोडल। तो जो पूंछ की तरफ का जो पार्ट होता है उसको हमेशा बोलते हैं कोडल, और नाक की तरफ का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेनियल। तो इसी आधार पर इसका नाम क्या है? कोडल और क्रेनियल। तो कोडल जो पार्ट है उसमें अपन क्या करते हैं कि जो एनेस्थेसिया लगाने की जो साइट है वो क्या रहती है? इसमें रहती है ये जो साइट है, आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये आपकी L6 आपको बताया था जो वर्टिब्रा है, L6 लास्ट लंबार वर्टिब्रा, ये सैक्रम, और ये सैक्रम जो है आपस में फ्यूज रहते हैं। वैसे एनिमल के अंदर ये 5 सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं, और इसके बाद में ये कोक्सियल वर्टिब्रा होती हैं। अब इसके अंदर जो है कोडल के अंदर अपन ये पूंछ वाला जो भाग है इस पे अपन डिसेंसिटाइज करते हैं। तो इसके अंदर आप एक जो एनेस्थेटिक जो ड्रग आप डिपॉजिट करते हैं वो कहां पर करेंगे? ये जो साइट है किस पे? कोक्सियल फर्स्ट और कोक्सियल सेकंड के बीच में, फर्स्ट कोक्सियल वर्टिब्री और सेकंड कोक्सियल वर्टिब्री के बीच में आप ड्रग डिपॉजिट करते हैं। दो साइट होती है इसी की, या तो आप यहां पर कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं आप, या फिर आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये जो यहां पर ये पार्ट जो हो गया, ये हो गया आपका लास्ट सैक्रल वर्टिब्री, लास्ट सैक्रल और फर्स्ट एवं पहली कोक्सियल वर्टिब्री। इन दोनों के बीच में, इन दोनों वर्टिब्रे के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं, दो वर्टिब्रे के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल स्पेस। तो कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक है। अब दूसरी चीज क्रेनियल कोडल आपको बताया, अब ये है एपिड्यूरल, इसका क्या मतलब है? अब देखते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, इसके अंदर ये जो आपका पार्ट जा रहा है, इसमें स्पाइनल कोड का पार्ट जा रहा है जो वर्टिब्रा के बीच से निकलता है, वो 3 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जिसकी बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, मिडिल की होती है उसको एरेग्नोइड, और सबसे जो डीप की जो होती है वो होती है पाइयामेटर। अब इसमें लिखा है एपिड्यूरल, एपिड्यूरल का मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर, मतलब जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है इसके भी ऊपर वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप ड्रग डिपॉजिट कर देंगे एपिड्यूरल के अंदर। एपिड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर आपको ड्रग डिपॉजिट करना है। तो कोडल का मतलब हो गया पूंछ की तरफ वाला, पूंछ की तरफ वाले दो साइट हैं, सैक्रल, कोक्सियल, और दूसरी है पहली और दूसरी कोक्सियल वर्टिब्री, मतलब पुच्छ का सेरुका, पहली एवं दूसरी पूंछीय
कशेरुका के बीच, ठीक है। एक साइड तो ये हो गई और एक साइड ये हो गई। लास्ट सैक्रल वर्टिब्रा यहाँ पर, यहाँ पर, ये दो साइड होती हैं। भैंस के अंदर मुख्यतः ये काम में लेते हैं, गाय के अंदर पहली और दूसरी ये अपन काम में लेते हैं। तो ये हो गया आपका कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक। अब ये पीछे वाला पार्ट है, इसकी अपने को आवश्यकता है क्या है, क्या ऑपरेशन अपन करते हैं जिसके लिए अपने को कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक अपने को लगाना पड़ता है। तो मोस्टली आपका जैसे टेल गैंग्रीन हो जाती है, टेल लेदरी हो जाती है, टेल खराब हो जाती है, तो आपको टेल को काटना पड़ता है। तो टेल एम्पुटेशन के अंदर आपको टेल एम्प्यूट करना है तो एनिमल कैसे, तो दर्द होगा। तो टेल एम्प्यूट करने के लिए आपको कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे पीछे और क्या पार्ट होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर आप देखें वल्वा का पार्ट, वेजाइना का पार्ट, रेक्टम मतलब गुदा का पार्ट, योनि का पार्ट, ये जो पार्ट होते हैं इनके अंदर यदि आपको कोई ऑपरेशन करना है, जैसे मान लो कि कोई एनिमल है उसके प्रोलैप्स हो गया, शरीर बाहर आना, शरीर बाहर आना मतलब आप समझते हैं प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स की कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, एनिमल बहुत ज्यादा जोर लगाता है। तो एनिमल बहुत ज्यादा जोर लगाता है तो उसके जोर को कम करने के लिए अगर जोर लगाएगा तो और ज्यादा जो अंदर से अंग है वो बाहर आ सकते हैं। तो आपको उसकी स्ट्रेनिंग या वो जो जोर लगा रहा है उसको आपको कम करना है। तो एनिमल जो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग कर रहा है उसको कम करने के लिए भी आप कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक आप उसके लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो आप काफ को, भैंस को आप बिवा रहे हैं, उसका डिस्टोकिया हैंडल कर रहे हैं, पार्चुरेट हो रही है, तो उस टाइम अगर मान लो उसकी सर्विक्स के अंदर कोई टीयर हो जाए, सर्विक्स फट जाए या वल्वा उसकी रप्चर हो जाए, वहां पर आपको सूचर लगाना है, टांका लगाना है, तो उस कंडीशन में भी आप कोडल नर्व ब्लॉक को आप काम में ले सकते हैं। इससे ये पार्ट जो है, पीछे वाला जो पार्ट है वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा और आप कोई भी ऑपरेशन जो है सर्विक्स का, योनि का, ये और टेल का एम्पुटेशन मुख्यतः ये आप आराम से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर कि अगर कोई एनिमल जो है प्रोलैप्स हो रहा है उसके और बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, तो आप उसको जोर को कम करने के लिए आप कौन सा एनेस्थेशिया लगाएंगे, तो उसमें सबसे बेस्ट कोडल एपिड्यूरल एनेस्थेशिया सबसे उचित एनेस्थेशिया रहेगा। क्रेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक, ये तो था आपका कोडल नर्व ब्लॉक एपिड्यूरल, और एक आता है क्रेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक। तो ये आपने देख लिया ये कोडल, और इसकी थोड़ा आगे की तरफ वाला पार्ट जो आएगा वो आ गया आपका क्रेनियल। तो ये जो क्रेनियल के अंदर आप जो नर्व ब्लॉक करते हैं उसके अंदर आपकी जो साइट रहेगी, क्रेनियल के अंदर आपकी जो साइट रहेगी वो ये रहेगी, ये जो साइट है ये आपका क्रेनियल, मतलब लास्ट लंबार वर्टिब्रा और फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस है उसको अपन चूज करते हैं। यहाँ पर ड्रग आप डिपॉजिट करते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस के अंदर एपिड्यूरल एनेस्थेशिया के अंदर। तो पीछे वाला जो पार्ट है वो तो आपको हो ही गया, इसमें आपका गुदा आ गई, योनि आ गई, पूंछ आ गई, और इस आगे वाले पार्ट में अगर आप करेंगे तो आगे वाले पार्ट में थोड़ा सा और आगे का जो पार्ट भी है एनिमल का जो आता है, जिसके अंदर आप जो है वासेक्टोमी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। वासेक्टोमी आपको पता है। इसके अलावा सिस्टोटोमी का ऑपरेशन भी आप छोटे काफ के अंदर, जैसे ब्लैडर फट जाता है पथरी के केस के अंदर, तो उस केस के अंदर भी आप उसको सिस्टोटोमी का ऑपरेशन करने के लिए भी आप जो है वो ये नर्व ब्लॉक आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दो कंडीशन और जो काफ़ी कॉमन है, एक तो होते हैं फीमोसिस और एक पैराफीमोसिस। यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी टर्मिनोलॉजी है तो आपको एक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। फीमोसिस क्या होता है, फीमोसिस फीमोसिस, अगर आपने मेल एनिमल के अंदर आपने गौर किया हो, गाय और भैंस को आपने देखा हो, बुलक को आपने देखा हो, सांड को आपने देखा हो, तो जो उसका पेनिस जो बाहर आता है, प्रीप्यूशियल सित के अंदर रहता है पेनिस, अंदर रहता है बाहर नहीं रहता, लेकिन जब वो एनिमल मैटिंग करता है तब उसका पेनिस बाहर निकलता है। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम उसकी प्रीप्यूशियल सित में हो गई, कोई इन्फ्लामेशन हो गया या कोई नर्व डैमेज हुई या और भी कुछ प्रॉब्लम अगर हो गई और उस प्रॉब्लम के कारण से उसका जो पेनिस जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा प्रीप्यूशियल सित से, प्रीप्यूशियल सित जो एक आवरण होता है, आपने देखा होगा जो नीचे लटका हुआ पार्ट जो होता है स्किन का,
उससे बाहर निकलता है एट द टाइम ऑफ मेटिंग। अब अगर पेनिस बाहर नहीं निकल पाए, अगर कोई प्रॉब्लम है उसके कारण से पेनिस बाहर नहीं निकल पाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फीमोसिस। तो इसमें पेनिस बाहर नहीं निकल पाता है। तो फीमोसिस क्या है? फीमोसिस के अंदर पेनिस जो है बाहर नहीं निकल पाता है प्रीप्यूशियल सिथ से। और एक होती है इसी से रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं पैराफीमोसिस। ये इसके अपोजिट कंडीशन है पैराफीमोसिस। पैराफीमोसिस में क्या होता है कि पेनिस बाहर तो आ जाता है, लेकिन एनिमल वापस उसको रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है, वापस प्रीप्यूशियल सिथ में पेनिस नहीं जा पाता है, तो पेनिस बाहर ही लटका रहता है। तो इस कंडीशन को बोलता है पैराफीमोसिस। फीमोसिस बाहर नहीं निकल पाया और पैराफीमोसिस मतलब अंदर नहीं आ पाया, तो बाहर ही। तो ये जो कंडीशन है, इनका ऑपरेशन करने के लिए भी आप करेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक को आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो करेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक आपका कहाँ काम में आया? वासेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या करते हैं? जैसे बद्धियाकरण ह्यूमन के अंदर ज्यादा कॉमन है, फीमेल मेल के अंदर वास डिफरेंस शुक्राणुओं का ट्रांसपोर्टेशन करती है, टेस्टिस से शुक्राणु का ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगर आप उस वास डिफरेंस को लाइगेट करके काट देते हैं, तो स्पर्म जो है वृषण से, टेस्टिस से आगे नहीं जा पाएंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वासेक्टोमी, वो ऑपरेशन को। तो वो ऑपरेशन भी आप करेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक से आप कर सकते हैं। तो ये आपके दो तरह के हैं मेन एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक जो है, कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक और करेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक, दो तरह के हो गए। तो कोडल के अंदर आप पीछे वाले मतलब कहाँ लगाएंगे? जो आपकी एनेस्थेटिक ड्रग जो है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, उसको कहाँ लगाएंगे? सैक्रल वर्टिब्रा और फर्स्ट कोक्सियल, या फिर पहली और दूसरी पुच्छे कशेरु का कोक्सियल वर्टिब्री फर्स्ट, कोक्सियल वर्टिब्री सेकंड, और दो साइड हो गई इसकी छोटी छोटी, पास के अंदर ही रहती हैं। और कोडल जो क्रेनियल है वो हो गई कहां पर? L6 और सैक्रम फर्स्ट सैक्रम और लास्ट लंबार के बीच के अंदर लगा सकते हैं आप इनको। कहां कहां पर आपको लगानी है? तो कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक जो है आपकी, कहां पर लगाते हैं आप कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक? कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक कहां लगाते हैं? ये लगाते हैं इंटर वर्टिब्रल स्पेस, मतलब दो वर्टिब्राओं के बीच में जो जगह होती है वहां पर लगाते हैं। और कहां पर लगाते हैं? सैक्रल और कोक्सियल फर्स्ट, और कोक्सियल फर्स्ट और कोक्सियल सेकंड, इन दोनों के बीच में आप लगाते हैं। डोज लगभग इसमें जो आती है 5 से 8 ml तक की डोज जो होती है वो सफिशिएंट रहती है, 5 से 8 ml। अगर इसमें क्या करते हैं, अगर आपने ज्यादा डोज अगर आपने लगा दी तो एनिमल क्या करेगा? बैठ जाएगा, एनिमल बैठ जाएगा, ज्यादा डोज लगाती। तो टेल एम्पुटेशन के अंदर इनमें आप खड़े खड़े ऑपरेशन कर सकते हैं, 5 से 8 ml आप लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे आप इसको? लगाने का तरीका क्या रहता है? आप वही एक 18 गोज की निडल लेते हैं, आप 18 गोज की निडल लेंगे आप। ड्रग जो है वो मुख्यतः आपकी लिग्नोकेन रहेगी, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2%। 18 गोज की निडल लेंगे आप, ठीक है। आपको बताऊं मैं, ये तो ये देखिए एक एंगल बना हुआ है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का ये जो एंगल है, यहां से इस 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आप निडल को इंसर्ट करेंगे, और इस स्पेस में जब आपकी मेडिसिन जाएगी तो आपको बिल्कुल कोई आपको जोर नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से आप पुश करेंगे तो बिल्कुल इजीली जो ड्रग है जो है वो आपकी यहाँ पर पहुंच जाएगी। जैसे ही ड्रग आपकी यहाँ पर पहुंचती है, उसके 5 से 7 मिनट बाद में अगर आप देखेंगे तो एनिमल की जो टेल है उसकी पूंछ बिल्कुल लूज हो जाएगी, बिल्कुल पूंछ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं करेगी। आप थोड़ा सा प्रिक भी कर सकते हैं, आप एक
उसके आलपिन लगा सके, निडल अगर आप लगाओगे तो उसमें कोई बिल्कुल पेन नहीं होगा, बिल्कुल टेल जो है बिल्कुल लटक जाएगी। ये इसका इंडिकेशन होता है कि आपका एनेस्थेसिया सक्सेस है या नहीं है, सही जगह पर लगा है या नहीं लगा है। कई बार इसमें साइड इफेक्ट भी आते हैं, कोडल के साइड इफेक्ट या क्रेनियल के दोनों में ही है। अगर आपने जो आपकी जो निडल जो है अगर आपको नहीं लगाना था ढंग से और आपने इधर उधर कर दी, और अगर स्पाइनल कोड तक भी आपने डाल दी या ड्यूरामेट स्पेस अंदर तक डाल दी, तो आपकी थोड़ा एनिमल की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, एनिमल की नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, पैरालाइज्ड हो सकता है। बहुत कम केसेस के अंदर ऐसा होता है, बट ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपने मेडिसिन ज़्यादा लगा दी तो एनिमल क्या होगा कि एनिमल बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के अंदर अगर आपने एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो ज़्यादा लगा दी तो क्या होगा, एनिमल शॉक में आ जाएगा, एनिमल को एलर्जी हो जाएगी, एनिमल मर जाएगा या फिर बैठ जाएगा। तो इसमें सिंपल सा आंसर, आपका एनिमल जो है बैठ जाएगा। तो कोडल कौन सी कंडीशन के अंदर अपन करते हैं, कोडल नर्व ब्लॉक जो है, इसकी जो कंडीशन जो है, पहली कंडीशन जो है टेल एम्पुटेशन के अंदर, टेल एम्पुटेशन के अंदर, टेल एम्पुटेशन के अंदर आप करते हैं। इसके अलावा योनि या वेजाइना, रेक्टम, वल्वा, अगर यहाँ पर कोई ऑपरेशन अगर आपको करना हो, या फिर प्रोलैप्स के केस में, प्रोलैप्स के केस में जब जानवर बहुत ज्यादा जोर या स्ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा जोर लगातार जोर लगा रहा हो, तब अपन ये एनेस्थेसिया काम में लेते। लगाते कहाँ पर है, क्या लगाते हैं, किससे लगाते हैं और कब लगाना चाहिए, तो ये आपका कोडल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक के बारे में आपका पूरा। फिर आपका आ गया करेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक। तो ये कहाँ पर लगाया अपने, L6 और सैक्रम फर्स्ट के बीच में। नर्व ब्लॉक जो है वो अपन करते क्यों हैं, करेनियल नर्व ब्लॉक जो है वो अपन थोड़ा सा आगे का जो पार्ट है, कोडल के अंदर पीछे वाला पार्ट अपने लिया था, रेक्टम है, टेल है, ये सब पार्ट, और करेनियल जो है वो आगे का पार्ट हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हैं, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी अभी आपको बताया था वासेक्टोमी क्या होती है। इसके अलावा सी सेक्शन भी आप कर सकते हैं इससे। इसके अलावा जो है फीमोसिस के केस में भी ये हेल्पफुल है, फीमोसिस और पैराफीमोसिस। और इसके अलावा जो है सिस्टोटोमी के ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं इसमें, सिस्टोटोमी। तो ये करेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक है, करते जगह कौन सी है, L6 और H1, सैक्रम फर्स्ट और L6 लास्ट लंबार और पहली सैक्रल वर्टिब्रा। कब कब पढ़ते हैं, वासेक्टोमी, सी सेक्शन, फीमोसिस, पैराफीमोसिस। फीमोसिस आपको बताया पेनिस बाहर नहीं निकल पाता, पैराफीमोसिस में क्या होता है, पेनिस बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं रिट्रैक्ट हो पाता। सिस्टोटोमी जब पथरी बन जाती है और ब्लैडर फट जाता है तो ब्लैडर को वापस सीखते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आप जो है करेनियल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक आप कर सकते हैं। तो ये आज का जो है रीजनल नर्व ब्लॉक। इसके अलावा जैसे रीजनल नर्व ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, नर्व ब्लॉक करते हैं, जैसे कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक कर सकते हैं, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक आप कर सकते हैं। ये कब काम में आती है, सीइंग काटते हैं,
सींग विच्छेदन के समय जब सींग में कैंसर हो जाता है या सींग में फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको सींग को पूरा हटाना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको सींग काटने से पहले उस सींग को जो सप्लाई कर रही है नर्व, उस एरिया को आपको डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये नर्व कॉर्नुअल नर्व है, इसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, ये क्या है, एक रीजनल एनेस्थीसिया का ही एक एग्जांपल है। तो रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर अपने आज 3 पढ़े। पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक, पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक के अपने पढ़ा कौन सी नर्व को अपन ब्लॉक करते हैं, T13, L1 और L2 को। फिर इसके 2 टाइप थे आपके पैरावर्टिबल के, एक था प्रोक्सिमल और एक था डिस्टल। प्रोक्सिमल पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया को अपने क्या कहा था, फर्क्यूसन टेक्निक्स। और जो आपका डिस्टल पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक जो था उसको अपने बोला कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। ये है कॉर्नुअल, वो एक टेक्निक है, कॉर्नल टेक्निक, ये है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक है, वो है कॉर्नल टेक्निक। तो करने की जगह क्या थी पैरावर्टिबल नर्व ब्लॉक के अंदर, जो आपका T13 अगर आपको ब्लॉक करना है, T13 जो आपकी नर्व है उसको ब्लॉक करेंगे कहां पर, जो पहली जो लंबार वर्टिब्रा है उसका एंटीरियर एंड पर। फिर L1 को आप कब करेंगे, L2 जो है उसका एंटीरियर एंड पर। और L2 को करेंगे L3 का जो एंटीरियर एंड है वर्टिब्रा का जो ट्रांसफर प्रोसेस है वहां से आप उसको ब्लॉक करते हैं। तो ये 3 आप आज हमने पढ़े, पैरावर्टिबल, क्रेनियल और कॉर्डल एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक और कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। ये है रीजनल एनेस्थीसिया के पार्ट। अब इसके अंदर कौन सी जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो कौन सी काम में आती हैं, जो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन कौन सी प्रिपरेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो लोकल एनेस्थीसिया के रूप में काम में आती हैं। आपको उनका बेसिक नाम पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल आपको आवश्यकता है नहीं। इसमें सबसे पहले आपके आते हैं कोकेन, एक आती है प्रोकेन, एक आती है लिग्नोगेन, इसके अलावा ब्यूटाकेन। जो भी आपकी ये प्रिपरेशन आएंगे इनके सबके आप लोकल एनेस्थेटिक प्रिपरेशन जो भी आएंगे उनके नाम के लास्ट में केन शब्द आएगा, CAINE। ये सब लिग्नोगेन, ब्यूटागेन, प्रोकेन, कोकेन, ठीक है, टोटाकेन, ये सारी जो है ये आपकी लोकल। कोकेन जो है वो आप मुख्यतः कहां पर काम में लेते हैं, कोकेन जो है ये आपकी आती है मुख्यतः सी आप इसका लेंगे, सी। इसी से एक तो कॉर्निया कहाँ होता है, आंख के अंदर कॉर्निया, और कंजक्टाइवा आंख की जो झिल्ली होती है, आंख की जो मेम्ब्रेन जो होती है ऊपर नीचे वाली पलक की आंतरिक और बाहरी जो परत होती है उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। तो अगर इनका एनेस्थीसिया आपको लोकल एनेस्थीसिया चाहिए तो आप मुख्यतः कोकेन आप काम में ले सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है आप कोकेन को ही लें, और भी एडिशन है, बट कोकेन जो है मुख्यतः यहाँ पर काम में आते हैं कॉर्निया में और कंजक्टाइवा में। तो C4 कोकेन और C4 कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा, ठीक है। तो ये मुख्यतः कहां पर, टॉपिकल सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में काम में होती है, सतही एनेस्थीसिया के रूप में काम में आती है, टॉपिकल या सतही एनेस्थीसिया। इसके अलावा है प्रोकेन और लिग्नोकेन। इन दोनों की ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं, पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है लिग्नोकेन की, प्रोकेन से ज्यादा लिग्नोकेन की पेनिट्रेशन पावर होती है। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि आपने ड्रग डिपॉजिट कर दी तो वो बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर बहुत जल्दी फैल जाएगी। तो उसको आप, उसका इफेक्ट अगर आप बढ़ाना चाहते हो, अगर टिश्यू में फैल गई तो डिटॉक्सिफाई भी जल्दी होगी, ब्लड के अंदर चलेगी, सर्कुलेट हो गई तो डिटॉक्सिफाई जल्दी होगी, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसका, इन दोनों ड्रग का अगर आपको इफेक्ट बढ़ाना है लंबे टाइम तक, थोड़ा सा लंबे टाइम तक अगर आपको करना है तो इसके लिए आप इन दोनों के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं क्या, एड्रीनलिन
ये कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड है आपका, अगर आपको याद हो तो कर सकते हैं आप, कि प्रोकेन और लिग्नोकेन की आप एफिकेसी या ड्यूरेशन आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके साथ एड्रेनालिन मिक्स कर सकते हैं। एड्रेनालिन ऑटोमेटिक जो इनके साथ मिक्स भी आता है, तो इससे इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, इनका एनेस्थेटिक का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके अलावा ब्यूटाकेन है, टेट्राकेन है। ये मुख्यतः आपकी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के रूप में काम में आती है। लिग्नोकेन जो है ये आपके जो है ये लिग्नोकेन मलहम के रूप में भी उपलब्ध है, इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध है, ये आपकी मलहम के रूप में भी आती है। ये आपकी मलहम के रूप में भी आती है, आपकी मलहम जेल के रूप में भी आती है ये आपकी लिग्नोकेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप काम में लेते हैं वो लिग्नोकेन, सबसे ज्यादा फील्ड कंडीशन के अंदर भी आपकी सबसे ज्यादा जो है वो काम में आती है वो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, और इसका 2% जो सॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा काम में आता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का। और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है यही एक ऐसी है जो जेल के रूप में भी काम में आती है। ब्यूटागेन को आप माउथ के अंदर भी काम में ले सकते हैं, कोई भी सरफेस के ऊपर, इसको लिग्नोकेन को आप सरफेस एनेस्थेटिक्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं। स्किन के ऊपर कोई पेनफुल कंडीशन हो, वाट वगैरह हो, पेन हो रहा हो बहुत ज़्यादा, तब भी आप लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड को आप काम में ले सकते हैं। तो ये आपकी मुख्य लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं जो आपकी फील्ड कंडीशन में भी आपकी बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। 2% जो है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का। मार्केट में ये सबसे कॉमन आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये आज आपका बेसिक चैप्टर जो है एनेस्थेसिया का, लोकल एनेस्थेसिया का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट है। आगे की क्लास के अंदर अपन कुछ जनरल एनेस्थेसिया के तरीके, जनरल एनेस्थेसिया में कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती है, क्या होता है जनरल एनेस्थेसिया का बेसिक आपको बताया था। डिटेल के अंदर आपको जनरल एनेस्थेसिया के बारे में बताया जाएगा। कुछ ट्रैंक्विलाइजर के आपको बताया था कि ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, जो एनिमल को काम करती है, शांत करती है। एनिमल हॉस्पिटल के अंदर आया, एग्रेसिव हो गया, तो उस एनिमल को शांत करने में जो मेडिसिन काम में आती है, या किसी एनिमल के आपने फ्रैक्चर के लिए पीओपी कर रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बांध रखा है, तो एनिमल आराम से, ह्यूमन तो आराम से बैठ जाएगा लेकिन एनिमल इरिटेशन करेगा, उसको खोलने की कोशिश करेगा। तो आप उस एनिमल को थोड़ा सा शांत करने के लिए आप उसमें जो मेडिसिन लगाते हैं वो होती है ट्रैंक्विलाइजर। तो किसी भी एग्रेसिव एनिमल को, या अगर कोई एनिमल घबरा रहा है तो उस एनिमल को शांत करने के लिए आप जो मेडिसिन देते हैं वो होती है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर भी बाजार के अंदर कई उपलब्ध हैं, क्लोरप्रोमेजिन, हाइड्रोक्लोराइड, प्रोमेथाजिन। इसके अलावा आपकी आती है, सबसे कॉमन आती है सेक्विल, ट्राइफ्लोमेरोजिन हाइड्रोक्लोराइड सेक्विल, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये मेडिसिन है ट्राइफ्लोमेरोजिन, आपको पहले बताया था। तो ये क्या होती है, जो आपकी ट्रैंक्विलाइजर जो होती है वो क्या होती है, ये आपको पहले पढ़ा रखा है। तो अब आपका जनरल एनेस्थेसिया का जो चैप्टर है वो डिटेल के अंदर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।